चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 3। एक किसान ने 12% वार्षिक ब्याज की दर से सादा ब्याज पर ऋण लिया। 4 साल के बाद उसने 2442 रुपये देकर ऋण पूरा चुका दिया। अब वो कह रहा है कि भैया ऋण की मूल राशि कितनी थी, मतलब प्रिंसिपल आपसे पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, 4% का टाइम दिया हुआ है, ये क्या है, चुका दिया मतलब पैसा पूरे दे दिए, इसका मतलब ये बात तो क्लियर है, ये अमाउंट है, मिश्र धन है। ठीक है, अब आपसे प्रिंसिपल पूछा है। अगर आपने हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपको सवाल नंबर 3 बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए, क्योंकि हम फॉर्मूले का यूज़ नहीं करने वाले, ना हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और ना ही हम एक्स मान के करेंगे। क्लियर, इसीलिए आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी हो गया है। और जब भी आपको सवाल बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, जब तक उसके बारे में जानेंगे नहीं इस चैप्टर में है क्या, जब तक आप उसके आगे के सवाल कैसे कर लेंगे। अब देखो यार, समझो, आपको दिया है अमाउंट, ध्यान से देखना, अमाउंट कितना दिया है, तो आप कहोगे सर 2442 रुपये। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% और टाइम 4 वर्ष। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, टाइम 4 वर्ष, ऐसी तो दिया है। और एक बात, अगर आप फॉर्मूले का यूज़ करोगे तो आप कहोगे सर SI बराबर PRT/100, है ना। R आपको गिवन है, टाइम आपको गिवन है, P आपको पूछा गया है, SI आपको पता ही नहीं है। फिर आप क्या करोगे यहाँ पर क्या करोगे भाई, आप करोगे सर SI निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दो, फिर आप यहाँ इस वैल्यू को लाओगे 2442 रुपये, और यहाँ पर P इंटू R 12/4/100, इसको सॉल्व करोगे, तब जाके आपका प्रिंसिपल निकल के आएगा। यहाँ पे क्या रखोगे 2442 रुपये, है ना, जब आपका प्रिंसिपल निकल गया। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम अपने तरीके से करेंगे। आपको मैंने SI क्या बताया, बताओ SI बराबर क्या होता है, आपको बताया SI बराबर RT%। बस इसको याद रखो, जब भी SI की बात होगी आप सीधे कहोगे सर SI बराबर RT%। बस ऐसे आपने करा, आपका आंसर आपके पास कितना आया, 12 चौक 48%। या 48% ब्याज है, 48% की वैल्यू की आप बात करोगे तो 48/100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4 से कितनी बार गया 25 रुपये। अगर 25 प्रिंसिपल है तो 12 रुपये का क्या है ब्याज, 12 रुपये का क्या है बताओ ब्याज। अगर आपसे कहा जाए भाई प्रिंसिपल, SI और अमाउंट के बीच में रिलेशन बताओ, तो आप कहोगे सर 25 रुपये का ब्याज, 12 रुपये, आप कहोगे सर 25 रुपये प्रिंसिपल, 12 रुपये का ब्याज, और ये आपको कितना दिया हुआ है, इनको ऐड कर दिया है 37 रुपये का क्या है अमाउंट। लेकिन 37 कहाँ दिए हैं भाई, 37 कहाँ दिए हैं, आपको तो 2442 दिए हैं, 2442 दिए हैं। बताओ 37 में कितने का मल्टीप्लाई किया जाए कि 2442 आ जाए। 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको, 1 यूनिट की वैल्यू निकालते ही इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। बताओ, आपका प्रिंसिपल है, अगर आपसे ब्याज पूछ लेता तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। निकाल लोगे नहीं निकालोगे, बताओ 1 यूनिट की वैल्यू। अगर आपको नहीं पता 2442 में 37 का भाग लगा दीजिए। दिक्कत ये है कि आपको भाग लगाने भी नहीं आते, इतना काम तो आपको करना पड़ेगा। चलिए यही भाग लगाते हैं यार, जब वो सीख लेते हैं, अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है यार, कोई गुनाह थोड़ी ना कर दिया ना सीख कर। देखो 37 से देखेंगे कितनी बार जाएगा, 37 से जाएगा ये 37 6 बार, 37 6 42, 37 का 6 बार देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 7 42, 4 6 18, ठीक, 2 2 2 6, यहाँ आप माइनस करोगे 2 बचेगा, यहाँ भी 2 बचेगा, फिर ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा, फिर 6 बार जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कितनी बार गया 6 बार, 66। अब 66 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, आपका क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा। 25 सिक्के कितने होते हैं 150, हासिल लगे 15, 25 सिक्के 150 और 15 165। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना आ गया 1650 रुपये। चेक करते हैं आंसर में है, बिल्कुल है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। जब भी हम ब्याज की बात करेंगे आपसे एक ही बात कहेंगे कि भाई SI बराबर RT% निकालिए, फिर उसे फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे या 1% की वैल्यू निकाल के आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखिए सवाल नंबर 4, एक व्यक्ति ने 400 रुपये 2 वर्ष के लिए, 550 रुपये, 400 रुपये 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 550 रुपये 4 वर्ष के लिए,
1200 रुपये 6 वर्ष के लिए एक ही दर पर दिए, मतलब जो आपको यहाँ दिए जा रहे हैं वही उसी दर की यहाँ से दिए जा रहे हैं, उसी दर से यहाँ दिए जा रहे हैं। उसे कुल 1020 रुपये का ब्याज मिला। ब्याज की दर पूछ रहा है, बहुत आसान सवाल है। देखिए आइए देखते हैं सवाल को, देखते हैं कैसे करेंगे। वो कह रहा है कि भैया अच्छा डाइट करने की कोशिश करेंगे। 400 रुपये 2 वर्ष के लिए R/100, ये ब्याजी तो आई PRT/100, ठीक है, प्लस 550 रुपये 4 वर्ष के लिए, 550 रुपये 4 वर्ष के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है दोनों का /100। देन उसके बाद क्या बोला है, 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए एक ही दर पर दिया। 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए एक ही दर पर दिया। जो हमारा ब्याज था वो कितना मिला, उसे ब्याज कितना मिला, 1020 रुपये। 1000 क्लियर है ना भाई, कोई दिक्कत तो ही नहीं है, बताओ दिक्कत हो तो बताओ। वेरी गुड, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है। अच्छा एक बात आओ, 2 जीरो से 2 जीरो, हाँ 1 जीरो से ये वाला 1 जीरो बताओ, और 5 दूनी 10, 5 से 11 बार, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ R और दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 12 छक्के 72 R, यहाँ पे आ गया 12 चौक 44 R, यहाँ दिया 4 दूनी 8 R। आपको भाई सर SI बराबर PRT/100 से आप कर रहे हो, RT %100 से क्यों नहीं? हमने इसलिए नहीं करा, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना अमाउंट अलग अलग दिया है। जब मैं इनको जोड़ूंगा RT% से तो मेरा अमाउंट एक होना चाहिए, यहाँ पर बट अलग अलग दिया है, तो मुझे अलग अलग निकालना ही पड़ेगा। अगर मैं RT% से भी निकालूंगा तब भी 3 स्टेप यूज़ करूँगा, इसको अलग यूज़ करूँगा, इसको अलग यूज़ करूँगा, इसको अलग यूज़ करूँगा, फिर इनको ऐड करूँगा, बताओ। और क्योंकि मुझे पता है कि आपका बचपन का प्यार आपको अच्छी तरह से याद है, क्योंकि आप उसे भूल तो सकते नहीं हैं, तो एक बार यूज़ कर ले रहे हैं, क्या दिक्कत है। हम तो सब चीज़ को, हर चीज़ को यूज़ करेंगे, जो मुझे अच्छा लगेगा, जिससे समय बचेगा, हम उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप भी इसी को यूज़ करोगे पेपर में। तो जिस चीज़ को हम यूज़ करने वाले हैं पेपर में, जहाँ से हम जल्दी सॉल्व कर लें, उसे सॉल्व करेंगे। बताओ, इसमें कोई लड़ाई थोड़ी ना यार आपकी हमारी इनसे। भाई जो बचपन की चीज़ है उसे तो हम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हम उनके साथ अन्याय नहीं कर सकते, ठीक है। इनको ऐड करके बताओ कितना आया, 8 72 80 और 44, 80 और 44 कितना आया बताओ। 80 और 44 नहीं पता आपको भाई, 80 और 44 124 R बराबर 1020 ही है ना भाई, या कुछ और है, 1020 ही है, ठीक है, अपॉन 124 यहाँ से R निकल जाएगी, यार हमारी एक मिस्टेक हो गई है, हमारी मिस्टेक यहाँ एक हो गई है। यहाँ पे आप देखिए 1 जीरो से हमने 1 जीरो काटा था, ठीक है, 5 दूनी 10 करे थे और 11 पंजे 55 करे थे। ये वाला 2 हमारा अभी भी रह गया यार, ये वाला जो हमने 44% करा था, ये वाला 2 रह गया उसमें, है ना। तो 2 का अगर आप इसमें डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, तो 11 दूनी 22 आएगा। यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई हमसे, यहाँ 22 कर लीजिए, है ना। आप भी ध्यान रखिए कहीं आपसे मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। 22 कर लीजिए। अब 22 यहाँ से कम करोगे, 1024 में से 22 कम करोगे तो ये 1002 हो जाएंगे। जब भी हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई, जब भी मैंने दोबारा देखा कि भैया 1024 है ना। अब ये 102 है, कितना ये 102 है ना, 102। अब ये 102 से कितनी बार गए, 10 बार। क्लियर। दोबारा आपको बता देता हूँ भैया, PRT/100 यूज़ करा, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ करे थे, कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हुई है बस, 8%। यहाँ पर 1 जीरो से जे वाला जीरो कैंसिल आउट करा था, 5 दूनी 10 करे थे और 5 से जे, यहाँ से हम थोड़ा सा मिस कर गए इस वाले 2 को, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो, 11 दूनी 22, ठीक है। ये तो अपना क्लियर था ही। अब इनको मैंने ऐड करा, 8 और 72, 80 और 22, 80 और 22 कितने हुए बताओ, 102।
102 का इसमें डिवाइड करा तो आपका कितना आ गया 10%। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या है आपके लिए, किस धन का 3 सही 3/4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 सही 1/3 वर्ष का साधारण ब्याज 210 रुपये होगा। बताओ किस धन का, प्रिंसिपल पूछा है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और वर्ष दिया हुआ है। आपके पास अब दोनों ही मौके हैं, दोनों ही तरीके हैं। आप PRT/100 से भी कर सकते हैं, देन आप RT% ऑफ 100 से भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से ही बता देता हूँ इस सवाल को हम कैसे करने जा रहे हैं। बताओ कैसे करने जा रहे हैं। देखो किस धन पर प्रिंसिपल पूछा है, ब्याज कितना दिया हुआ है। पहले मैं आपको आपके तरीके से, ब्याज कितना दिया हुआ है 210 रुपये, है ना, 210 रुपये, 210 ही तो दिया है। बताओ 210 रुपये दिया है। P निकालना है, रेट कितना 4×12 और 3 बराबर 4×12 और 3 15/4, 4×12 और 3 15/4, परसेंटेज के 2 0 क्योंकि फॉर्मूले में भी आना है ना। और टाइम कितना है 3 2 6 और 1 7/3 7/3। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, प्रिंसिपल आ जाएगा। देखो कैसे करोगे बताओ, 3 से ये कितनी बार गया 5 बार, 5 से कितनी बार गया 5 8 40 80 बार, 5 8 40, ठीक है। 7 से कितनी बार गया 30 बार, 7 3 21 30 बार, 30 का 80 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा कितना आ गया 2400 रुपये, है ना। आप कर सकते हैं इसे, क्योंकि आपको मैं पहले भी कह के चल रहा हूँ कि जो आपको आता है बचपन से आपने सीखा है उसे आप भूलिए मत। नया फॉर्मूला आप कोई भी नहीं करेंगे, आप नया फॉर्मूले को आप कोई से भी नहीं करोगे। 2400 कितना आंसर आ गया इसका 2400 रुपये। अब देखिए अगले सवाल पे, अगले सवाल क्या, अगला तरीका से बात करें। जैसे भी मैंने आपको सिखा बताया कि भाई हम तो ऐसा भी करेंगे, जब भी SI की बात होगी सीधे सीधे RT% बोलेंगे, ठीक है। ये कितना दिया हुआ था 210, R कितना दिया है 4×12 3 4×12 और 3 15/4। टाइम कितना दिया हुआ है 3 दूनी 6 और 1 7/3, परसेंटेज ये तो दिया हुआ है ना, परसेंटेज 3 पंजे 15, ठीक है। और 7 दिया 21, 7 दिया 21, ठीक है। इसे बाद में लिखेंगे अब, जब क्योंकि हमने कैंसिल आउट कर दिया 7 3 21, तो 30 बराबर कितना आ गया 5/4 परसेंटेज, ठीक है। 6 बार 1% की वैल्यू कितनी आ गई 6 चौक 24। आपसे प्रिंसिपल पूछा, प्रिंसिपल अपने आप में कितना होगा 100%, 100% की वैल्यू कितनी आ गई 2400। आपके पास दोनों ही तरीके हैं, आप दोनों तरीके से कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, ठीक है। ये वही बंदा कर सकता है, यह वही बंदा कर सकता है जिसको कंसेप्ट क्लियर होगी, जिसको कंसेप्ट क्लियर होगी, ठीक है। इसीलिए आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो देखिए, देन इसके बाद करिए। इंट्रोडक्शन की वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपको पता तभी रहेगी जब आप इसको सीख पाओगे, है ना। अब देखिए सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 के लिए बात करेंगे। सवाल नंबर 6 आपसे क्या कहता है बताओ, सवाल नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, सवाल नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है 500 रुपये का 4 वर्ष का, 500 रुपये का 4 वर्ष का 6 सही 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज, ठीक है। 400 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से नियमित समय के लिए साधारण ब्याज बराबर है। समय पूछा है, ये तो बहुत आसान है यार। सीधे सीधे वो आपसे क्या कह रहा है, सीधे सीधे कह रहा है कि पहले का SI1 बराबर है दूसरे के SI2 से। बताओ बस आपको क्या बताना है, टाइम बताना है। यहाँ कितने रुपए थे 500 रुपये, 4% 4 वर्ष के लिए 6.25, 500 रुपये 4 वर्ष के लिए 6.25/100, ये भी याद आ गया PRT/100। इसका देखिए कितने रुपए हैं भाई, कितने रुपए, 400 रुपये 5%, 400 रुपये 5%, टाइम निकालना है, ये आप पास बराबर दिया है। सारी वैल्यू नॉन है, बस क्या अननोन है टाइम, बस यहाँ निकाल दीजिए।
2 जीरो से 2 जीरो, इधर से 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितना होगा 5 चौक 20। अच्छा 4 से भी काट दिए, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ कितना बचा 5 इंटू 6.25 बराबर 50। 5 से भी 5 कैंसिल आउट हो गया, सीधे सीधे टाइम कितना आ गया, यही टाइम आ गया। टाइम कितना आ गया, वेरी गुड, ऑप्शन में भी है, जो रेट था वही टाइम है। बताओ, यहाँ देख लेते हैं, ये रहा आपका आंसर, यही तो है। 6 से ही 1/4, क्योंकि 4 का आप 1 में डिवाइड करोगे 0.25 आएगा, आंसर कितना आ गया, सी। क्लियर। आई होप आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। एक नई वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो देखते रहिए, और हाँ, चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। क्लियर।